चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको देख लोगे तो यूथ वाली जो बुक में पढ़ाए थे ना वनर PYQ, वो आसान लगेंगे। देखो ध्यान सुनना इसको, वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो है। ये पढ़ लिया तो समझ लो यूपी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा पार्ट अच्छा हो जाएगा। लास्ट वाला है ये, ठीक है। 2 पेज रखे थे PYQ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी कौन सी थी भाई? मैग्नेटिक ड्रम था बड़ा, ठीक है ना। पहली पीढ़ी में तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो बड़ा होता होगा। तो मैग्नेटिक ड्रम था पहली पीढ़ी कंप्यूटर में। किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को अनुक्रमिक एक्सेस की सुविधा है? मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, कहना चाह रहा है। तो अनुक्रमिक को सीक्वेंशियल बोलते हैं, तो वो जाएगी मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अनुक्रमिक एक्सेस की क्षमता किसमें है? मैग्नेटिक टेप में है। 1981 क्यों महत्वपूर्ण भाई? 1981 में पहला PC IBM PC बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहला PC कब बना था? 1981 में IBM का, ठीक है। 1981 में IBM PC का परिचय हुआ था। 1980 के दशक में RISC आधारित वर्क स्टेशन पर सामान्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था? तो राइस आधारित वर्क स्टेशन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो था यूनिक्स। ये बात समझ। जो राइस आधारित वर्क स्टेशन था 1980 के दशक में, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया था? यूनिक्स। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा को स्टोरेज करना, उस पर प्रक्रिया करना और पुनः प्राप्ति। क्या होता है? डेटा का स्टोरेज, प्रोसेस और पुनः प्राप्ति। कंप्यूटर सिस्टम के 2 मुख्य घटक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वैसे कंप्यूटर के तो 3 घटक होते हैं, कौन से? प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। बाकी यहाँ बोल रहा है कि 2 मुख्य घटक बताइए, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही है। कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पढ़ सके, मानव पठनीय रूप में प्रवृत्त करती है? तो ऐसी डिवाइस जो डेटा को इस रूप में बदल देती है कि मानव पढ़ सके, समझ में आ सके, तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंटिंग हेड का प्रयोग करते हैं? जो करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। करेक्टर जो छापेगा वो डॉट करके छापेगा, तो करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करता है। कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को अपने क्वेरी को पूर्ण करने में मदद करती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो यूजर्स की क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उनको पूर्ण करने में मदद करती है? वो है ऑटोफिल सजेशन। भाई वो ऑटोमेटिक सजेशन देती है उसको, ताकि वो अपनी क्वेरी को पूर्ण कर सके। सर्च इंजन की मूलभूत क्षमता क्या है? सर्च इंजन क्या करता है भाई? खोज करता है, ढूंढता है। तो खोज शब्दों के अनुसार दस्तावेज ढूंढता है, ढूंढने काम करता है सर्च इंजन। डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य। डीकम्प्रेशन क्या है? जो चीज़ कंप्रेस हो चुकी है उसको पूर्ववत कर देना, पहले से कर देना, डीकम्प्रेस कर देना। तो संकुचित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करना। डेटा का बैकअप न लेने का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? अगर आपने बैकअप नहीं ले रखा ना, डेटा की लॉस हो जाएगा, डेटा का लॉस, हानि। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं IP क्या करता है भाई? सूचनाओं को पैकेट में बांटता है, उसके बाद उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, ठीक है। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को सामान्यतः क्या कहते हैं? इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। भाई इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं सबको होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। कौन से प्रकार के कंप्यूटर इंटरनेट होस्ट माने जाते हैं? तो 3 होते हैं, मेन फ्रेम, मिनी और पर्सनल। भाई जितनी पर्सनल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम में से क्या बोलते हैं? होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर के नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? होस्ट कंप्यूटर का जो नाम होता है उसके अंतिम 2 अक्षरों को कहते हैं डोमेन। कोर टू डुओ किसका संकेत करता है? तो डुअल कोर प्रोसेसर का। कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होती है? बस तो तार होते हैं ना, तारों का समूह जो विभिन्न घटकों के बीच संकेत को शक्ति स्थानांतरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, IBM, या ध्यान सुनना, IBM मेन फ्रेम में जेड याद रखना, जेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? एक साथ कई यूजर्स और उसके अनुरोधों का प्रबंधन करता है। मतलब एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ता जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उसको मैनेजमेंट करता है जेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है? MDR क्या होता है? तो मेमोरी में स्टोर या पुनः प्राप्त किया जा रहा मान इसमें रहता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर में क्या रहता है? मेमोरी में स्टोर होने वाला और पुनः प्राप्त किया जाने वाला मान रहता है। जानकारी को दृश्य रूप में देखना है तो कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है? मॉनिटर होता है या प्रोजेक्टर होता है? कौन सा प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है? भाई स्याही का छिड़काव मतलब इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। ईमेल में अन्य लोगों की जानकारी को छिपाकर कॉपी भेजना ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहलाती है। IP को सबसे सामान्य प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है बताओ? IP एड्रेस को सबसे सामान्य प्रोटोकॉल क्योंकि इसके लिए ना बहुत कम संसाधनों की मांग रहती है। यह नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिस पर यह कार्य करता है।
इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क के बीच रूटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आवश्यक है? रूटिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? एक्सटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। रूटिंग के वजह पूछे ना कि आपको इंटरनेट बनाना है तो उसमें रूटिंग के लिए क्या आवश्यक है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। पाथ हमारा रास्ता होता है। पाथ एमटीयू क्या होता है? तो गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते में सबसे छोटी अधिकतम पैकेट आकार। पाथ माने रास्ता होता है। तो भाई एमटीयू तो जो गंतव्य आप जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो उस रास्ते पहुंचने के लिए रास्ते में सबसे छोटा जो अधिकतम पैकेट होता है वही होता है। डिजिटल रूप में जानकारी को स्टोर करने के लिए लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। मशीन लर्निंग की प्रक्रिया में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले डेटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद उसका अमूर्तन किया जाता है, अमूर्तन के बाद सामान्यीकरण किया जाता है। मशीन लर्निंग के 3 प्रोसेस होते हैं, डेटा इनपुट करना, उसके बाद अमूर्तन करना, फिर सामान्यीकरण। दिशाओं को नेविगेट करना है तो कौन सा ऐप होता है? गूगल मैप होता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा फॉर्मेट उपयोग किया जाता है जिसमें स्वरूपण शामिल है? स्वरूपण पर जब भी आ जाएगा तो आंसर याद रखना HTML होता है वो। हालांकि ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रयोग करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन HTML जब करते हैं जब स्वरूपण बड़ा आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक किसका उपयोग करता है ईमेल संपादन के लिए? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करता है ईमेल भेजने के लिए। ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए देखो क्या कह रहा है? ईमेल नहीं, ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए सबसे नया और अच्छा कौन सा स्टैंडर्ड है? वह मीमी। गुणवत्ता वाले, उच्च गुणवत्ता वाले, हाई क्वालिटी वाले प्रिंटर। चिकनी पैटर्न कैसे बनाते हैं? जब भी चिकना पैटर्न बोल देगा ना तो क्या रखो? ओवरफ्लो याद रखो, ओवरफ्लो। डॉट को स्थानांतरित करके ताकि वे एक दूसरे से ओवरफ्लो कर सकें। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इमेज बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इमेज बनाने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, लेजर का। ठीक है भाई। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है? जो टच नहीं करते कागज़ को तो लेजर बीम से करेंगे, लेजर टेक्नोलॉजी, या इंकजेट स्प्रे के द्वारा या फिर इलेक्ट्रो स्टैटिक द्वारा। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में घूमते ड्रम पर चार्ज वितरण कौन करता है? तो लेजर बीम। पर लेजर प्रिंटर में लेजर बीम होगा ना। ऑफिस वर्ड 2007 में ब्लॉगिंग के लिए क्या नई सुविधा पेश की गई है? तो ब्लॉगिंग के लिए होता है वर्ड से सीधा ब्लॉगिंग। IIoT प्लेटफॉर्म, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ईमेल में कौन सी फाइलें अटैच की जा सकती हैं? तो वो सभी फाइलें जो फाइल फॉर्मेट में हों। रेडी स्टेट क्या होता है? रेडी स्टेट में जो भी प्रक्रिया होती है ना वो रेडी रहती है, निष्पादन की, एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होती है, बस वो CPU का वेट कर रही होती है। पेरेंट प्रोसेस ID प्राप्त करने के लिए क्या होता है? गेट PPD ID। गेट मैंने क्या होता है? प्राप्त करना। गेट पेरेंट CP, प्रोसेस CP, गेट PPD ID। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है जो सभी प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है? तो कर्नेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नेल। भारत में USSD सेवा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो NUP है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। USSD के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? NUP। UPI किस सेवा का एक उन्नत रूप है? तो IMPS का। भविष्य कौशलों मतलब फ्यूचर स्किल को कैसे परिभाषित करेंगे? तो फ्यूचर स्किल तो वही हो सकता है ना जटिल समस्याओं को हल कर दे। जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता फ्यूचर स्किल कहलाती है। आत्म प्रभाविता के बारे में क्या सही है? तो सेल्फ इफेक्ट क्या होता है? यह स्वयं की क्षमताओं में आत्मविश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेने से संबंधित है। स्वयं की क्षमताओं में आत्मविश्वास, निर्णय। तो इनमें से कौन सा एक हानिकारक प्रोग्राम नहीं है जिसमें एंटीवायरस सुरक्षा करता है? हानिकारक वेब ब्राउज़र कैसे हो सकता है? वेब ब्राउज़र हानिकारक नहीं होता। स्मार्ट सिटीज़ में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए AI कैसे मदद करता है? स्मार्ट शहरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ट्रैफिक की आती है। ठीक है, तो ट्रैफिक कंट्रोल करना और भीड़ का मैनेजमेंट करना, इससे हम बेहतर बना सकते हैं AI का प्रयोग करके। कौन सा इंटरफेस उपयोगकर्ता में विशिष्ट कमांड याद रखने और टाइप करने की अपेक्षा करता है? आप मतलब विशिष्ट कमांड याद रखता है ये और टाइप करने की क्षमता देता है, तो वह कमांड लाइन इंटरफेस। एक्सेल में चार्ट का प्रकार चुनना है और डेटा स्रोत विस्तृत करना है, तो उसके लिए क्या टाइप होगा? चार्ट का प्रकार हमेशा डिजाइन टाइप से चुना जाता है। डिजाइन टाइप भाई, डिजाइन टाइप में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रकार के चार्ट होंगे, तो डिजाइन टाइप से चार्ट का प्रकार चुनते हैं।
डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत बताना है। तो देखो, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, ये गलत है। MS एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप के बीच अंतर। तो एक्स लुकअप जो है वो रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है। अभी कथन क्या कहता है, विंडोज सिस्टम रिस्टोर क्या, देखो रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत करती है। रिस्टोर मैंने क्या होता है, पहले ऐसा कर देना, ठीक है। और कारण क्या है, यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। दोनों सही करेंगे। देखो, फिशिंग क्या होता है, भ्रामक ईमेल भेजना, क्रेडेंशियल चुराना और भ्रामक ईमेल भेजना। SQL इंजेक्शन क्या होता है, डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना, डेटाबेस। और रैंसमवेयर, भुगतान की मांग करना, फिरौती करना, डेटा इनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। और मैन इन द मिडिल, दो पक्षों के बीच में संचार को इंटरप्ट कर देना, बाधित कर देना। इंटरप्ट कर देता है, बाधित। AI के बारे में क्या सही है, देखो AI का प्रयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। और AI जो है डीप लर्निंग का समान है, गलत, नो। देखो, AI ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करता है, बिल्कुल सही है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में अचानक वृद्धि को संभालने की क्षमता। भाई अचानक बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया, बढ़ गया, उसको संभालने के लिए जो तरीका होता है वो स्केलेबिलिटी होता है। अब देखो यहाँ पे HTTP और HTML को बताना क्या है। देखो 1, 2 एंड HTML हाइपर टेक्स्ट। तो ये याद रखना, HTML और HTTP दोनों ही www के फंक्शन है भाई साहब, दोनों का ही प्रयोग www में करते हैं। HTML में तो वेबसाइट लिखे जाते हैं और HTTP प्रोटोकॉल होता है। देखो, HTML वेब डॉक्यूमेंट की संरचना को प्रभावित करता है, जबकि HTTP कंटेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वो। और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो वेब डॉक्यूमेंट की संरचना बनाता है। विंडोज़ को लॉक करना है, क्या करेंगे, Windows+L। भाई विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडोज़ की दबाएंगे और L दबा देंगे। अच्छा, HTTP में पोर्ट नंबर होते हैं 80, कितने, HTTP में 80 होते हैं, 80, ठीक है। और HTTPS में 443 सबसे ज़्यादा। FTP में 21 और SMTP 25, SMTP में 25। भारत की स्वास्थ्य सेवा में AI का प्रयोग। देखो, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को अपना रहा है, डॉक्टरों की जगह ले रहा है, गलत बात हो जाएगा। हाँ, ये सही है कि AI जो है एक्सरे, MRI ये सब को पढ़ लेता है। नेक्स्ट देखो, ये पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा रेनफोर्समेंट लर्निंग और ये सेमी सुपरवाइज। देखो, सुपरवाइज लर्निंग जो होता है ना, इसमें लेबल किया हुआ डेटा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले का थर्ड से हो जाएगा मैच, और अनसुपरवाइज्ड का हो जाएगा फर्स्ट से, बिना लेबल किया हुआ डेटा, ठीक है। और रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या, सेकंड वाला, परीक्षण से और त्रुटि से सीखता है। और सेमी सुपरवाइज लर्निंग का हो जाता है, लेबल और बिना लेबल दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है, SSH, सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल SSH। अब आगे देखो, सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता की फीड को क्यूरेट करने के लिए AI का प्रयोग करते हैं, सही है। और उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण कर प्रासंगिक कंटेंट को पहचानती है, प्रमोट करती हैं, दोनों सही हो जाएंगे। स्टोर की देखो, इनमें से कौन सा वैध IPv4 है, तो 192, 168, 1.1, क्योंकि IPv4 में क्या होता है ना, पॉइंट आता है, ठीक है। और जो अंक हैं 0 से लेकर 255 के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट, IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब NAT का क्या कार्य है। NAT कार्य होता है कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP साझा करना, फिर उस IP एड्रेस को, सार्वजनिक IP एड्रेस का संरक्षण करना। मतलब नेट जो है ना, वो बहुत सारे उपकरणों को
सार्वजनिक आईपी प्रोवाइड कराता है और उसका संरक्षण करता है। स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए क्या होता है? जायरोस्कोप। स्मार्टफोन में जायरोस्कोप होता है। ईमेल भेजने वालों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किस प्रकार का डीएनएस प्रयोग किया जाता है? एसपीएफ रिकॉर्ड। जो लोग ईमेल भेज रहे हैं उनकी प्रामाणिकता सत्यापित की जाती है एसपीएफ के द्वारा। ईमेल क्लाइंट को आउटगोइंग ईमेल इनक्रिप्ट भेजने हेतु इनक्रिप्ट भेजने हेतु कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो वो है SMTP ओवर TLS। कौन सी संचार तकनीकी IoT अनुप्रयोग में अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी के लिए जानी जाती है? तो LoRaWAN। MS वर्ड में किस सुविधा के द्वारा विभिन्न अनुभागों में एक समान फॉर्मेटिंग लागू कर सकते हैं? तो विभिन्न अनुभागों में एक समान फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं। फेसबुक द्वारा उपयोग किया गया एल्गोरिथम जो पोस्ट को रैंक करता है तो एज रैंक हो जाएगा। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल क्या मानता है? कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक भरोसेमंद नहीं है। ठीक है। और जीरो ट्रस्ट में सभी उपयोगकर्ताओं और उपकरणों का लगातार सत्यापन आवश्यक है। जीरो ट्रस्ट में सत्यापन किया जाता है और किसी भरोसा नहीं करता। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो थर्ड हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें ना इंटरनेट पर अपलोड रहती हैं, वहाँ से हम ले सकते हैं। और वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, वर्चुअलाइजेशन। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग करना, मतलब डेटा का स्रोत है ना उसी के पास ही डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एज कंप्यूटिंग का काम होता है। ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। SMTP क्या होता है? सर्वरों के बीच में ईमेल भेजता है। IMAP क्या करता है? पुनः प्राप्त करता है सर्वर पर ईमेल को। ठीक है। और सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। POP3 क्या है? ये डाउनलोड करता है, डाउनलोड ईमेल को। ठीक है। मिमी क्या है? ये मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करना, मतलब मल्टीमीडिया, ये अटैचमेंट भेजता है, अटैचमेंट। मिमी क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है, जैसे वीडियो ऑडियो कुछ हो सकता है फाइल, तो मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करना ये मिमी होता है। एक्सेल फीचर देखो। इफ फंक्शन का क्या काम है? इफ फंक्शन मानों के बीच में तार्किक तुलना की अनुमति देता है, शर्त के आधार पर, या तार्किक तुलना के आधार पर क्या करता है? अनुमति देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल की दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। फॉर्मेटिंग मतलब बदलना होता है ना। और मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए होता है। मैक्रोज का प्रयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेटिक कर देता है। जो कार्य दोहराए जाते हैं ना उसको ऑटोमेटिक करता है मैक्रोज। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट विशेषकर लेजर प्रिंटरों के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मतलब उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर जैसे लेजर प्रिंटर हो गए, कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। पिवट टेबल बड़े डेटा को, देखो पिवट टेबल जब भी आए ना, पिवट टेबल क्या करता है? विश्लेषण करता है, संक्षेपण करता है। ठीक है। ठीक है। और ये बिना जटिल सूत्र लिखे डेटा को व्यवस्थित फिल्टर एकत्र कर सकती है। समझ सही है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पेज है। भारत सरकार की किस पहल में AI IoT बिग डेटा का प्रयोग होता है? तो स्मार्ट सिटी मिशन में। स्मार्ट सिटी मिशन जो भारत सरकार का है इसमें सबको प्रयोग होता है, IT का, AI का, सबका। MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेल मर्ज का काम होता है इसमें व्यक्तिक वर्ड आएगा और जोड़ने वाली बात की जाएगी। जोड़ने वाली देखो, मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ जोड़कर व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। एक्सेल में किस सुविधा से अमान्य डेटा की प्रविष्टि हटा सकते हैं? भाई एक्सेल में क्या है जो अमान्य डेटा को हटा देता है? तो फिल्टरिंग, डेटा वैलिडेशन। ट्रांसफर लर्निंग में प्री ट्रेंड मॉडल को नए कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया कहलाती है फाइन ट्यूनिंग। भाई ट्रांसफर लर्निंग मॉडल में जो प्री ट्रेंड, पहले कोई ट्रेंड में रहा होगा, प्री ट्रेंड वो मॉडल, उसको नए अनुकूल बना देना, नए तरीके से यूज़ करना, फाइन ट्यूनिंग कहलाता है। एक्सेल में VLOOKUP क्या है? किसी मान को वर्टिकली खोजना और कॉलम में वापस लाना।
कोविड-19 में आई थी आरोग्य सेतु ऐप। OSI मॉडल में किस नेटवर्कों के विभिन्न नेटवर्क के बीच में डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो भाई डेटा रूट करने के लिए क्या है, नेटवर्क लेयर होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सबसे अधिक संबंधित विशेषता कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी। आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी होती है? फर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी में, मतलब रोम में। डीडोस हमले का मुख्य तंत्र क्या है? तो कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर उसको ओवरलोड कर देना। कंपाइलर का सबसे अच्छा क्या कारण है? कंपाइलर क्या है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। डिवाइस ड्राइवर का इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या कार्य है? डिवाइस ड्राइवर तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता कर जाता है, डिवाइस ड्राइवर है वो। नेक्स्ट, लिंक्डइन जानते हो, व्यवसायिक नेटवर्क है जहाँ पर जॉब वगैरह देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं। ट्विटर में माइक्रो ब्लॉगिंग की जाती है। संजीवनी मतलब जड़ी बूटी मतलब मेडिसिन, ठीक है। और माई गवर्नमेंट ये नागरिक भागीदारी। मेल मर्ज क्या है? दस्तावेज में डेटा मर्ज करना। पिवट टेबल बताया था ना, डेटा विश्लेषण करती है, संक्षेपण करती है, डेटा विश्लेषण। ट्रैक चेंज में बदलाव होता है, बदलावों को ट्रैक करना। और वीलुकअप वर्टिकल खोज। डिजिटल वॉलेट क्या है? मुद्रा संग्रहण, भाई मनी को स्टोरेज करता है डिजिटल वॉलेट। और ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड रखता है, याद रखना, जब भी ब्लॉकचेन बोले ना विकेंद्रीकृत याद रखना। पेमेंट गेटवे सुरक्षित भुगतान करता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित अनुबंध निष्पादन, ऑटोमेटिक अनुबंध निष्पादन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, VPN उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता, गलत बात है। VPN इंक्रिप्शन करता है, सही है, लेकिन प्रदाता गतिविधि देख सकता है, सही है। डिजिटल वॉलेट सुरक्षित लेन देन करता है, बिल्कुल सही है। या केवल इंक्रिप्शन पर निर्भर करता है, ये गलत हो जाएगा। वितरित कंप्यूटर में बड़े डेटा को संसाधित करने हेतु कौन सा फ्रेमवर्क है? तो अपाचे हडूप। भाई बड़े बिग डेटा को संसाधित करता है अपाचे हडूप। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट परीक्षण से सीखता है, सही है। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत है उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना अनुरोध सत्यापित करना। और साइबर सुरक्षा में मशीन लर्निंग का उपयोग कैसे होता है? असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करता है। भाई साइबर सिक्योरिटी में मशीन लर्निंग का क्या उपयोग है? असामान्य पैटर्न पहचानता है और विसंगतियों की पहचान करता है। और जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत क्या है? उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बगैर उसके रिक्वेस्ट का सत्यापन करता है। खत्म हो गया भाई।